बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं GA साकी हूँ। सुबह के 6 बजने वाले हैं और दरियाए चनाब रावी जेहलम जो कि मुश्तरका यहाँ पर बह रहे हैं। शदीद किस्म की तबाही के मनाज़र हैं। ये थोड़ा एक असल फाजिल शाह प्रोटेक्शन बांध वो सामने है, वो ये यहाँ पर ये इन घरों में ख़त्म हो जाता है। ये इजाफ़ी बांध है, ये इजाफ़ी पानी जिसको रोक के रखा हुआ है और यहाँ पे सामने शिगाफ पड़ा है और आप अंदाज़ा लगाएं 6-7 फीट पे लेवल खड़ा और इतना ही लेवल बचा हुआ है। अब सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। यहाँ पर फाजिल शाह 0 पॉइंट या तहसील कबीरवाला के बहुत से मवाज़ियात में डिज़ास्टर है, तबाही और बर्बादी है, इंतहाई शदीद किस्म की तबाहकारियाँ हैं। तो अभी तक रेला यहाँ पर रावी की वजह से बढ़ रहा है, हालांकि चनाब पे लेवल कम हो चुका है। दूसरी बहुत ही अहम ख़बर है दरिया चनाब के नाज़रीन के लिए कि यहाँ पर जो है बल्कि दरिया चनाब का जो मराला बिराज है वहाँ पर 3,43,000 क्यूसेक हो चुका है। फिर से ऊंचे दर्जे का सैलाब है। अभी जो नई लेटेस्ट अपडेट आई है उसके मुताबिक सलाल डैम से के स्पिलवेज खोले गए हैं। चंद मिनट पहले की खबर थी, क्योंकि वहाँ का जो एरिया जम्मू और कश्मीर का जहाँ से दरिया रावी और चनाब का कैचमेंट एरिया जिसको कहते हैं रियासी, वहाँ पर 203 मिलीमीटर बारिश हुई और दीगर इलाकों में 150 यानी एवरेज 170 मिलीमीटर तक बारिश हुई है, जिसकी वजह से हालात इंतहाई ख़राब हैं। आप अंदाज़ा करें कि सलाल डैम के वहाँ से स्पिलवेज खोले गए हैं और अभी मराला पर 3.5 हो चुका है। तो ये आगे कितना लेवल पर जाता है ये भी देखना होगा। रावी में इब्तदाई मकामात तो कम है, लेकिन सिदनई बराज का जो डाउन स्ट्रीम है वो इतना बढ़ गया, 1,88,000 क्यूसेक है। तो आप समझ लें कि 2 लाख क्यूसेक के करीब है, जिसने तबाही मचा दी है। बागड़ सरगाना से लेकर बल्कि सिदनई बराज या उससे अप स्ट्रीम में जितने आने वाले हैं, मियाँ चन्नू तक या जितने भी हैं चकूक वगैरह, वहाँ पर बस्तियाँ ज़ेरे आब आ चुकी हैं, लोगों के मकानात गिर चुके हैं और दरारें पुख्ता मकानों में पड़ चुकी हैं। और आगे फिर तहसील कबीरवाला के बहुत सारे इलाके जो हैं वो भी ज़ेरे आब आ चुके हैं। और शदीद किस्म का इस वक्त रावी का यहाँ पे प्रेशर है और कोशिश की जा रही है कि इस प्रेशर के लिए आगे थोड़ा बंद बनाया जाए कस्सी वगैरह से। तो इस तरह की सिचुएशन है। और जो सतलुज है उसका भी इब्तदाई मकाम अभी 2,69,000 पे है और आगे चलकर उसमें भी इजाफा हो सकता है। अब सिर्फ मैं इतना ही बताता चलूँ कि 2,69,000 इनिशियल मकाम पे है, क्योंकि इब्तदाई मकामात की खबर देता हूँ और जहाँ पे सैलाब है उसकी बाकी डिटेल थोड़ी बाद में आपको अपडेट करता हूँ। और रावी में इब्तदाई मकाम में ज़्यादा पानी नहीं है, 50-60 हज़ार है और चनाब के इब्तदाई मकाम में 3.5 लाख क्यूसेक हो चुका है। और पीछे स्पिलवेज जो है सलाल डैम के खोले गए हैं। अब ये 3.5 लाख, ये भी बहुत ऊँचे दर्जे का सैलाब है। पहला अभी गुजरा नहीं, नया पीछे से सर पे चढ़ गया। तो इस तरह का डिज़ास्टर मैंने तारीख़ में कभी नहीं देखा कि ऐसा हुआ हो कि इतना बड़ा सैलाब और उसके बाद फिर सैलाब दर सैलाब। तो अब जो त्रिमु बिराज है उसका लेवल कम हो चुका है, 3,85,000 पे आ चुका है और उसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ अभी नहीं पड़ रहा। तहसील कबीरवाला 0 पॉइंट फाजिल शाह पर सिर्फ ऊपर 65,000 वाले का फ़र्क पड़ रहा है, जिसकी वजह से शायद कोई कमी बेशी तो नहीं हुई, उल्टा जो रावी है वो ऊपर हावी हुआ खड़ा है। वो 65,000 जो कमी का यहाँ पे असर देखने को मिलता वो भी नहीं मिल रहा। और 1 लाख जो बाद में कम हुआ है चनाब का वो भी थोड़ा टाइम ले रहा है। वो जब यहाँ पर आएगा तो कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे या कोई लेवल मेंटेन होगा या एक बैलेंस हो जाएगा या फिर थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा। अभी जो जितने भी दोस्त बाब मुझे सुन रहे हैं, 8-10 घंटे रावी के हवाले से बहुत क्रूशल हैं, डिज़ास्टर वाले हैं। आपने मुकम्मल एहतियात करनी है। और कब फाजिल शाह के कुर्ब जवार में तो चनाब की वजह से पानी शायद अगले 6-7 घंटों के बाद या कुछ फ़र्क पड़े या रुक जाए बढ़ना, लेकिन जो पीछे फाजिल शाह से पीछे जैसे रावी वाली साइड पे जाते जाएं यानी सिदनई बिराज तक, वो लोग सुन लें कि अब अगले 24 घंटों में भी इसका लेवल कम नहीं होगा। तो आप सारे इंतजामात कर रहे हैं जहाँ जहाँ रावी का पानी फैल रहा है, क्योंकि बंद है नहीं कहीं पे, दोनों तरफ में पानी वो बेमुहार है, जैसे शुतर बेमुहार भागता है ऐसे पानी को जहाँ पे थोड़ी नीची सतह मिलती है भाग जाता है। तो आप कोई हाथ पैर नहीं पानी दे, आपने एहतियात करनी है। मैं अगली अपडेट में फिर आपको अपडेट करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।